में हम लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे जो एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं। पॉपुलर लॉजिकल फंक्शंस के अंदर तीन फंक्शंस जो यूजुअली यूज़ होते हैं, एंड और नॉट। एक्सेल प्रोवाइड्स पावरफुल लॉजिकल फंक्शंस that allow you to test multiple conditions in a formula. These functions are often used with the if function to create more complex logical tests. एक्सेल में इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले एंड फंक्शन है। The AND function checks whether all the conditions are true. If all conditions are true, it returns true, otherwise it returns false. तो AND फंक्शन के अंदर जो भी आप कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस आप देंगे, अगर वो तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी तो एंड का जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ एंड का रिज़ल्ट फॉल्स होगा। इसका यूजेज देखते हैं एक्सेल के अंदर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिनेरियो है हमारे पास। Imagine you have a worksheet where you want to check if a student pass both math and science exams. ये स्टूडेंट्स हैं, ए कॉलम के अंदर, बी में मैथ के रिज़ल्ट्स हैं, सी में साइंस के रिज़ल्ट हैं, और डी के अंदर आपने बताना है कि कौन से स्टूडेंट हैं जो बोथ, जिन्होंने पास किया है मैथ भी और साइंस भी। तो एंड फंक्शन, इफ़ फंक्शन के अंदर हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड B4 60% पासिंग मार्क्स है। अगर B4 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 होगा, और सेकंड कंडीशन होगी C4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। तो एंड के अंदर दो कंडीशन हमने अप्लाई की हैं, मैथ रिज़ल्ट और सी साइंस रिज़ल्ट का। दोनों अगर 60 से ग्रेटर या इक्वल होगा तो फिर वो एंड जो है वो ट्रू पास करेगा। अगर वो ट्रू होगा तो पास होगा, अगर एंड का आंसर फॉल्स होगा तो वो फेल हो जाएगा। तो इफ़ कंडीशन के अंदर हमने इसे अप्लाई किया है, तो दोनों में ये जो स्टूडेंट नंबर फर्स्ट है ये दोनों में पास है और इसका रिज़ल्ट भी पास आ रहा है। अब ये सेकंड में देखें, आमिर जो है ये 55 जो है वो लेस देन है 60 है, तो ये इसलिए फ़ेल हो गया। और इसके नीचे जो उम्र है वो भी देखें, मैथ में उसके ग्रेटर देन 60 है लेकिन साइंस में लेस देन 55 है, इसलिए उसका जो रिज़ल्ट है वो फेल है। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट है बिलाल, वो मैथ में भी उसके ग्रेटर देन 60 हैं और साइंस में भी ग्रेटर देन 60 हैं, तो ये पास है। तो यहाँ पर हमने एंड फंक्शन यूज़ किया। अब और फंक्शन को देखते हैं। और फंक्शन चेक्स वेदर एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू। इफ़ एनी कंडीशन इज़ मेट इट रिटर्न्स ट्रू, इफ़ नन आर मेट इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर और के अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो और का रिज़ल्ट, ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू होगा। अगर तमाम जो कंडीशंस हैं वो फॉल्स होंगी तो फिर इसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा। अब रिज़ल्ट इसमें अप्लाई करते हैं इसको। सिनेरियो हमारे पास है, यू वांट टू चेक इफ़ अ स्टूडेंट पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। हमने चेक करना है कि जो किसी एक सब्जेक्ट में अगर वो पास है कि नहीं पास, तो और हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन के अंदर। तो B4 के ऊपर हम अप्लाई करेंगे इसे, और ब्रैकेट स्टार्ट B4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा सेकेंड कंडीशन C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब देखें इसमें ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट है तो इसमें ये हो जाएगा पास। तो ये ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो और क्या रिजल्ट देगा? ट्रू देगा। तो इफ़ कंडीशन में अगर ट्रू होगा तो फॉल्स है, अगर ट्रू होगा तो वो पास हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो फेल हो जाएगा। तो पहले में वो पास होगा, क्योंकि वो दोनों उसके ग्रेटर देन है। आप देखें आमिर के अंदर भी वो पास शो कर रहा है, क्योंकि आमिर एक के सब्जेक्ट मैथ के अंदर उसके लेस देन 60 हैं लेकिन साइंस में उसके ग्रेटर देन 88 है, तो वो पास है। और लास्ट देखें जो बिलाल है वो मैथ में लेस देन है और लेकिन उसके अंदर उसमें दूसरे में वो है, तो ये हो गया पास। अब नॉट फंक्शन है। नॉट फंक्शन इज इन्वर्ट्स द रिजल्ट ऑफ अ लॉजिकल टेस्ट इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन जो अंदर है नॉट के वो ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, रिवर्स कर देगा उसको। तो ये हमारे पास सिनेरियो है, यू वांट टू लेबल स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास बोथ सब्जेक्ट्स। हमने उन स्टूडेंट्स को मार्क करना है जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास नहीं हुए। तो इफ़ कंडीशन के अंदर आप अप्लाई करेंगे इफ़ नॉट, नॉट के अंदर एक और कंडीशन लगाएंगे
एंड क्या करता है, अगर उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं वो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही रिजल्ट उसका ट्रू होगा। तो अगर दोनों, अब देखें मैथ में भी उसके ग्रेटर देन है 60 और साइंस में भी है, तो ये ट्रू हो जाएगा, और नॉट क्या कर देगा, उस ट्रू को फॉल्स कर देगा। तो इफ कंडीशन के अंदर अगर वो इसका आंसर ट्रू आएगा तो वो क्या उसका आउटपुट आएगा, नॉट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। अगर ट्रू होगा तो फिर ये आएगा नॉट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। अगर फॉल्स आएगा तो फिर रिजल्ट आएगा पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो पहली कंडीशन में एंड क्योंकि ट्रू है तो नॉट ने उसे फॉल्स कर दिया, तो प्रिंट क्या होगा, फॉल्स, बोथ पास इन बोथ। क्लियर। इफ कंडीशन में जो फॉल्स वाली स्टेटमेंट है वो अप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, मैथ में 55 है, साइंस में 88 है, तो ये नॉट पास इन बोथ। क्लियर, क्योंकि एंड जो है वो फॉल्स था तो नॉट ने उसे ट्रू कर दिया, तो इफ कंडीशन में जो ट्रू वाला पार्ट था वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें, मैथ में भी ग्रेटर देन 60 है, साइंस में भी ग्रेटर देन 60 है, तो ये बोथ पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। एंड ने ट्रू किया, नॉट ने फॉल्स किया, और फॉल्स वाला पार्ट जो है वो पास इन बोथ वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह ये नॉट फंक्शन यूज होता है। अब दोनों को अगर आप मिक्स करें, एंड और नॉट को एक साथ अगर इफ कंडीशन में अप्लाई करना है, तो ये हमने एक टेबल बनाया है कि अगर ग्रेड उसका एक्सीलेंट उस सूरत में होगा इफ़ बोथ स्कोर्स आर 90 और अबव, गुड उस सूरत में होगा इफ़ एटलीस्ट वन स्कोर इज़ 80 और अबव, और नीड इम्प्रूवमेंट होगा इफ़ नीदर स्कोर इज़ 80 और अबव। तो हम एंड और नॉट को इफ़ कंडीशन के अंदर दोनों को इकट्ठा यूज़ करेंगे। इफ़ एंड ब्रैकेट स्टार्ट बिफोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर दोनों उसके जो है वो 90 से अबव हैं तो फिर वो एक्सीलेंट होगा। इसमें क्योंकि दोनों 90 से अबव नहीं है तो ये एंड जो है ये फॉल्स हो जाएगा। अगर एंड ट्रू होगा तो फिर क्या आएगा, अगर ट्रू होगा तो एक्सीलेंट शो करेगा। अगर एंड जो है फॉल्स है तो फिर वो क्या शो करेगा, इसको थोड़ा सा समझें। एंड अगर ट्रू है तो एक्सीलेंट होगा, अगर एंड फॉल्स है तो फिर सेकंड दोबारा से एक और इफ़ कंडीशन हम यूज़ करेंगे, इफ़, और उसमें और यूज़ करेंगे। अगर फॉल्स है एंड का रिजल्ट तो फिर वो सेकंड इफ़ कंडीशन पे चला जाएगा, इफ़ और सेम B4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कॉमा सेकंड कंडीशन C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, फिर कॉमा। अब देखें और कंडीशन के अंदर अगर ये दोनों मैट होती हैं तो वो क्या कहेगा, गुड है, अदरवाइज़ वो कहेगा कि नीड मोर इम्प्रूवमेंट। तो इसके अंदर और में भी ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रही, कोई एक फुलफ़िल हो रही है, ठीक है, 80 जो है फुलफ़िल हो रही है, तो और जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, तो इसमें गुड आ जाएगा इसके अंदर। अगर दोनों में दोनों ही उसकी फॉल्स हैं तो फिर वो नीड इम्प्रूवमेंट कहेगा। तो और के अंदर एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, तो इस सूरत में वो गुड आएगा इसमें इसका आंसर। तो ये देखें इसका आंसर जो है जो डिस्प्ले होगा वो गुड, इसका जो इसका ग्रेड बनेगा वो गुड बनेगा, क्योंकि उसका एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में 80 है, और नीचे में दोनों क्योंकि ग्रेटर देन 90 हैं तो वो एक्सीलेंट आ जाएगा। नीचे क्योंकि दोनों जो है वो ग्रेटर देन नहीं है 80 से, कोई भी 80 से ग्रेटर नहीं है तो नीड इम्प्रूवमेंट आ गया। अगर एक भी 80 से अबव होता तो वो गुड आ जाता इसके अंदर। और लास्ट में क्योंकि एक जो है वो ग्रेटर देन 80 है, दूसरा लेस देन 80 है, तो वो गुड आ जाएगा। तो इस तरह आप एक ही इफ कंडीशन के अंदर और भी यूज़ कर सकते हैं और एंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको दोबारा से ज़रा देख लें, थोड़ा से जूम करते हैं। इफ़ के अंदर एंड यूज़ किया पहले, अगर एंड ट्रू है तो एक्सीलेंट है, अगर एंड फॉल्स है तो फिर वो सेकंड इफ कंडीशन पे आ जाएगा, और वहाँ पे और लगाया हुआ है, और में
दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो वो आंसर ट्रू आ जाएगा और वो गुड करेगा, और अगर और फॉल्स है तो वो नीड इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो इस तरह आप दोनों फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।